प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन के अंतर्गत हम आपके कक्षा 10वीं गणित जो छत्तीसगढ़ बोर्ड पर आधारित है उसके अध्याय 2 चरों के रैखिक समीकरण के प्रश्नावली 2 के सवाल नंबर 11 से इस वीडियो सेशन की करेंगे शुरुआत। इसके पहले के जितने भी सारे सवाल हैं पहले वीडियो में कवर करा दिए गए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। यदि आपने नहीं देखा है तो वहां जाकर के उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसे आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं से आपको उससे भी बेनिफिट होगा हमसे जुड़ने से। तो आइए करते हैं क्वेश्चन संख्या 11 की शुरुआत। मैं अभय कुमार सिंह विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। मां सरस्वती से मैं ये कामना करता हूं कि आप सबको मां सरस्वती सन्मार्ग की राह पर प्रेरित करें। आइए जल्दी से करते हैं सवाल नंबर 11 की शुरुआत। देखिए मस्त सा सवाल है, कहता है कि 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। और देखिए इसमें सबसे पहले मानना होता है हमें, तो यहां पे जब हम हल लिखेंगे तो हल में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहां पे माना। सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना। और इसमें 2 चीज आपको ज्ञात करना है, एक तो मेरी आयु और मेरे पुत्र की आयु, यानी पिता की आयु और उसके पुत्र की आयु। तो यहां पे सबसे पहले आप मानोगे क्या कि पिता की वर्तमान आयु, पिता की जो वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु को आप मान लोगे। तो पिता की वर्तमान आयु को आप कितना मान लोगे, पिता की वर्तमान आयु को आप कितना मान लोगे, x मान लोगे। और पुत्र की वर्तमान आयु को कितना मान लोगे, पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु को आपने कितना मान लिया, y। अब आते हैं प्रश्न के अनुसार। अब हम चलेंगे किसके अनुसार, प्रश्न के अनुसार, यानी प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार जब देखें तो कह रहा है 5 वर्ष पूर्व। तो अगर बात करें आपकी आयु की, तो अगर मैं बात करूं आपके आयु की, तो 5 साल पहले आपकी आयु कितनी थी। तो अगर आप अभी मान लेते हैं कि यदि आप अभी 18 साल के हैं तो 5 साल पहले कितने के होंगे, 13 साल के। कैसे पता आपको, 18 में से आपने क्या किया, 5 को घटा दिया। तो अभी अगर पिता की आयु x वर्ष है तो 5 साल पहले कितना होगी, x में से 5 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। आइए घटा देते हैं। तो यहां पे लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व। पूर्व का मतलब पहले। 5 वर्ष पूर्व जो पिता की आयु होगी, पिता की आयु 5 वर्ष पूर्व जो पिता की आयु होगी वह कितनी होगी। अभी प्रेजेंट टाइम में, अभी वर्तमान में x है, तो 5 साल पहले कितनी रही होगी, x माइनस का 5 वर्ष। इसको आप किस में लेंगे, ये भी आपका वर्ष में है और यह भी आपका किस में है, वर्ष में। यह भी आएगा तो किस में आएगा, वर्ष में। इसी प्रकार से अगर मैं 5 साल पहले यानी 5 वर्ष पूर्व अगर मैं पुत्र की आयु लिखूं, 5 वर्ष पूर्व यदि मैं पुत्र की आयु लिखूं तो पुत्र की आयु कितनी रही होगी। पुत्र अभी में कितने साल का है, y साल का। कितने वर्ष का है, y साल का है। तो अगर अभी y साल है तो 5 साल पहले कितना होगा, y माइनस 5। अब प्रश्न के अनुसार अगर हम चलें तो प्रश्न कहता है 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। मेरी आयु यानी पिता की आयु, तो पिता की आयु कितनी है, पिता की आयु x माइनस 5 है। यह 3 गुनी थी पुत्र की आयु की। 3 गुनी का मतलब 3 का गुणा, तो ये हो जाएगा y माइनस 5। बस इतनी सी बात है, हल कर लो। हल करना चाहो तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 5 इक्वल टू 3y, ये हो जाएगा। और 5 तिहाई कितना हो जाएगा, 15। 5 तिहाई कितना हो जाएगा, 15। y को इधर ले आओ, 5 को उधर भेज दो, तो ये आपका हो जाएगा x, और y को इधर खींचोगे तो माइनस का 3y हो जाएगा। 5 को उधर फेंकोगे तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस से प्लस होगा तो ये भी किसमें है, माइनस में है, तो माइनस का 15 और प्लस का हो जाएगा 5। माइनस प्लस क्या होगा, घट जाएगा। घटा दो तो ये आपका हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का कितना हो जाएगा, 10। इसी को नाम दे दो समीकरण नंबर 1। अब पुनः अगर हम देखें, पुनः प्रश्नानुसार अगर चले तो पुनः प्रश्न क्या कहता है, आगे अगले क्रम में क्या कहता है, यहां पे लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। तो अगर मैं चलूं पुनः प्रश्नानुसार तो पुनः प्रश्न क्या कहता है, पुनः प्रश्न कहता है कि 10 वर्ष पश्चात अगर आप अभी 18 साल के हैं तो 10 साल बाद, पश्चात का मतलब बाद, तो 10 साल बाद कितने साल के होंगे, 28 साल के। कैसे पता सर, तो आपको अभी आपकी आयु कितनी हो रही है, 18। 18 में 10 साल बाद की बात करेंगे तो 10 जोड़ देंगे, 28 हो गया। तो ठीक उसी प्रकार से यदि हम पिता की
10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब होता है बाद, पश्चात का मतलब होता है बाद। तो 10 वर्ष पश्चात जो पिता की आयु है, पिता की आयु वह कितनी होगी? पिता की आयु बराबर कितनी होगी? अभी प्रेजेंट में पिता की आयु कितनी है? अभी प्रेजेंट में पिता की आयु कितनी है? x साल। तो 10 साल बाद कितनी होगी? x प्लस 10। तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 10। उसी प्रकार से अगर मैं 10 वर्ष पूर्व पश्चात, अगर मैं 10 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु देखूं तो 10 वर्ष पश्चात जो पुत्र की आयु है, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? अभी पुत्र कितने साल का है? अभी पुत्र y साल का है। 10 साल बाद कितने का होगा? y प्लस 10 का होगा। तो ये हो जाएगा y प्लस 10। अब प्रश्न कह रहा है कि 10 साल पश्चात जो मेरी आयु है, मेरे पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो 10 साल पश्चात मेरी यानी कि पिता की आयु कितनी है? x प्लस 10 है, या 2 गुनी हो जाएगी पुत्र की आयु की। तो 2 गुनी इंटू पुत्र की आयु यानी y प्लस 10। बस हल करो, ये आपका हो जाएगा। इधर आपका कितना होगा? इधर आपका है x प्लस 10 और इक्वल टू 2 में y का गुणा होगा, इसको ब्रैकेट में करो, दोनों का गुणा कराना है। 2 में y का गुणा होगा तो 2y और प्लस का 10 में होगा तो ये कितना हो जाएगा? 20। अब यहां से y को इधर ले आओ, 10 को उधर फेंक दो, तो x y इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2y, होगा कि नहीं होगा? इक्वल टू इधर आपका 20 है तो 20 हो जाएगा, 10 को इधर फेंकोगे तो माइनस का 10 हो जाएगा, यानी x माइनस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा? प्लस का 10। इसको आप नाम दे दो समीकरण नंबर 2। अब आपको पिता और पुत्र दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, यानी x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है, क्योंकि x है पिता की आयु और y है पुत्र की वर्तमान आयु। तो x और y का मान इन दोनों समीकरणों से हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? दो विधि हमको पता है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि। तो कोई सा भी विधि उपयोग कर लेते हैं। यहां पे हम क्या करते हैं? विलोपन विधि को ही उपयोग में लेते हैं, क्योंकि यहां भी x है, यहां भी x है, दोनों को हम घटा देंगे, x से x क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। तो यहां से हम ये लिखते हैं समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से समीकरण 1 कितना है? x माइनस 2y और इक्वल टू कितना है? 10 है। इधर में इसको अगर माइनस करें तो x माइनस 3y इक्वल टू कितना है? माइनस का 10 है। अब अगर इसको हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं, सभी के चिन्ह बदल जाएंगे, ये आपका प्लस हो जाएगा, ये माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यहां से देखो x से x आपका कट जाएगा, 2y प्लस का 3y, यानी कि 2y माइनस का है, 3y प्लस का है, घट जाएगा, 3y में से 2y घटेगा तो केवल y बचेगा, बड़े का चिन्ह प्लस है इसलिए प्लस लिया जाएगा। इक्वल टू इधर आपका प्लस का 10 मिलकर के कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब अगर y का मान कितना है? 20 साल, यानी कि जो पुत्र की जो वर्तमान आयु है, पुत्र की जो वर्तमान आयु है वह कितनी आ गई? वह आ गई 20 वर्ष। y क्या है? पुत्र की आयु है। तो पुत्र की आयु अगर 20 वर्ष आ गई तो अब आते हैं समीकरण 1 से। यहां लिखेंगे समीकरण 1 से। अगर समीकरण 1 से ले लें तो x माइनस 3y बराबर माइनस 10 है, तो इसको कितना लिख लेते हैं? x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का कितना है? 10 है। x का मान हमको नहीं पता है, x ऐसे ही रहने दो। माइनस का 3y, y का मान कितना है? 20, तो 3 में 20 का गुणा होगा तो कितना होगा? 20 तिहाई 60, 20 तिहाई कितना होगा? 60 बराबर माइनस का 10। 60 को इधर खींचोगे तो ये आपका हो जाएगा x, और 60 इधर आएगा तो प्लस का 60 और माइनस का कितना है? 10। तो x इक्वल टू कितना आ गया? x इक्वल टू कितना आ गया? x इक्वल टू कितना आ गया आपका? 50 वर्ष आ गया। कितना आ गया? 50 वर्ष आ गया। तो पिता की आयु 50 साल और पुत्र की आयु कितनी हो जाती है? 20 साल। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को आराम से, बड़े आसानी पूर्वक प्रश्न की सहायता से कर सकते हैं। तो बच्चों अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 12वां है, बहुत ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा क्रिटिकल जरूर है लेकिन अगर ध्यान से समझेंगे तो कुछ नहीं है। यहां पे देखिए कह रहा है कि दो स्थान A और B की दूरी कितनी है? 70 किलोमीटर। छोटा सा चित्र बनाते हैं, चित्र के माध्यम से हम समझेंगे। ये आपका मान लेते हैं कि यह बिंदु A है
और यह बिंदु क्या है, यह बिंदु बी है, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 70 किलोमीटर है। कितना है, 70 किलोमीटर है। दो कारें ए और बी से चलना प्रारंभ करती हैं, यानी कि एक कार यहां पर है जो कि इससे क्या करती है, यहां से चलना प्रारंभ करती है बिंदु ए से, और एक कार यहां पर स्थित है जो कि कहां से चलना प्रारंभ करती है, बिंदु बी से चलना प्रारंभ करती है। अब ये दोनों कारें चलना प्रारंभ करती हैं, आगे कहता है प्रारंभ करती हैं, वे एक ही दिशा में चलती हैं, यानी इसकी भी दिशा इधर की ओर है और इसकी भी दिशा इधर की ओर है। ठीक है, आगे कहता है कि तब 7 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती है। अब मान लेते हैं कि ये दोनों कारें यहां से चलते 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 कहां पे आ गई, बिंदु सी पर आ गई, और यहां पर आने के पश्चात ये दोनों ही कारें एक दूसरे से क्या कर रही हैं, ये दोनों ही कारें एक दूसरे से मिल रही हैं, और पूरे 7 घंटे के पश्चात। आगे कहता है कि यदि वे एक दूसरे की ओर, चलिए इसको आगे देखेंगे। अब यहां से एक फार्मूला आपको पता होगा, बहुत चर्चित फार्मूला है कि चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर मैं यहां से दूरी निकालूं, क्या निकालूं, दूरी निकालूं, तो दूरी बराबर आपका हो जाएगा, चाल के पास समय आ जाएगा, तो ये हो जाएगा चाल इंटू क्या हो जाएगा, समय। चाल इंटू क्या हो जाएगा, समय। अब यहां पर जो चीज आपको मानने वाली चीज है, पूछ क्या रहा है प्रश्न में आपसे पूछ रहा है कि कारों की चाल ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको कार की चाल आपसे पूछ रहा है। तो यहां पे आप लिखोगे कि माना जो पहली कार की चाल है, पहली कार की चाल, उसको आपने कितना मान लिया, पहली कार की चाल को आपने कितना मान लिया, u। पहली चाल को कितना मान लिया, u। अब अगर दूसरी कार की चाल को देखें तो दूसरी कार की चाल को कितना मान लिया आपने, दूसरी कार की चाल को आपने कितना मान लिया, इसको मान लिया आपने v। पहली कार की चाल u और दूसरी कार की चाल कितनी हो गई, v। अब अगर यहां से पहली कार द्वारा दूरी हम निकालेंगे यहां से, क्योंकि दूरी बराबर है चाल इंटू समय। चाल हमको पता है, पहली कार की चाल है u, और समय भी पता है कि a से c तक जाने में कितना समय ले रही है, 7 घंटा, क्योंकि a b से c पर पहुंच रहा है और a वाली कार a से c पर पहुंच रहा है, तब दोनों आपस में आकर के एक दूसरे से मिल रही हैं, और वो भी कितने पूरे घंटे पश्चात, 7 घंटे पश्चात। तो यहां पे हम लिखेंगे पहली कार द्वारा चली गई दूरी, ए से लेकर के सी तक की दूरी, यानी पहली कार द्वारा तय की गई दूरी, पहली कार द्वारा तय की गई दूरी, पहली कार द्वारा तय की गई दूरी यानी ए से सी तक की दूरी, यह कितनी हो जाएगी, दूरी बराबर है चाल इंटू समय। तो पहली कार का चाल कितना है, u, समय कितना ले रही है, 7 आवर्स, तो 7 इंटू u, क्योंकि चाल 7 है, समय 7 है और चाल u है, तो u इंटू 7, यानी कि यह कितना हो जाता है, 7u। इसी प्रकार से अगर मैं ज्ञात करूं दूसरी कार की चाल, दूसरी कार द्वारा तय की गई दूरी, तो अगर मैं दूसरी कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करूं, यानी कि यह कितना हो जाएगा BC, और BC बराबर कितना होगा, यह भी कितना समय ले रही है, 7 घंटा, लेकिन इसका चाल कितना है, V है, तो यह कितना हो जाएगा आपका 7V हो जाएगा। अब छोटी सी बात देखें, यहां से हमें BC का मान पता हो गया, AC का मान पता हो गया, और हमारे पास AB का मान पता है कितना, 70 किलोमीटर। अब अगर मैं A से लेके C तक की दूरी को लिखूं, तो इसको कितना लिख सकता हूं, 2 भागों में तोड़ सकता हूं कि नहीं। A से C तक यानी यहां से यहां तक की दूरी, तो A से B तक इतना प्लस इतना मिला करके इतना होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इतना यानी कि AB और प्लस का इतना यानी कि BC। बताओ, कोई दिक्कत नहीं है।
AC का मान कितना है 7u है, तो ये आपका हो जाएगा 7u इक्वल टू AB का मान कितना है 70, तो AB का मान है 70 प्लस का BC का मान कितना है, BC का मान है 7v, यानी कि 7v को अगर इधर लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा 7u माइनस का 7v और इक्वल टू इधर आपका कितना है 70। अब 7 को इधर से कॉमन ले लो और उधर ले जाकर के भाग करा दो, तो यानी कि 7 का सब में भाग करा दो, तो इधर 7 का भाग होगा तो केवल u बचेगा, इधर 7 का भाग होगा तो माइनस v बचेगा, इधर 7 का भाग होगा तो 10 बचेगा। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। अब आते हैं पुनः प्रश्नानुसार, अब आते हैं पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार। अब पुनः प्रश्न क्या कह रहा है, पुनः प्रश्न कहता है कि यदि वे एक दूसरे की ओर चलती हैं। अब पहले जो कारें थी, पहले ये कार इस दिशा में, दोनों की दिशा एक ही थी तो 7 घंटे पश्चात मिलती थी। अब दोनों ही कारें, अब ये इधर कार न चलते हुए, अब यह कार इधर न चलते हुए, अब यह कार, इसको अभी इतना ही पे रहने दो, इसको इतना ही पे रहने दो, आओ यहां पे बना लेते हैं। पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न तो ये कह रहा है कि एक कार ए पर है, दूसरा कार कहां पे है बी पर, इन दोनों की दूरी कितनी है 70 किलोमीटर है। लेकिन अब कंडीशन क्या है, अब कंडीशन ये है कि जो ये पहली कार है, जो पहली कार है और ये जो दूसरी कार है, ये दोनों एक दूसरे की ओर चल रही हैं, यानी यह इस कार की ओर चल रही है और यह इस कार की ओर चल रही है। तब आपका ये दोनों जहां पे मिलेंगे, मान लेते हैं कि यहां कहीं आपका बिंदु क्या है सी है, जहां पे ये दोनों कारें आकर के मिलेंगी। तो कह रहा है कि कितने घंटे बाद दोनों कारें मिलती हैं, तो 1 घंटे बाद दोनों कारें मिलती हैं। अगर दोनों एक दूसरे की तरफ जब चलती हैं तो 1 घंटा पश्चात मिलती हैं, फिर यही फार्मूला काम में आएगा। इस हिसाब से अगर हम चले तो अगर मैं पहली कार द्वारा तय की गई दूरी, पहली कार द्वारा तय दूरी, पहली कार द्वारा अगर तय दूरी निकालें तो पहली कार कहां से कहां तक चलेगी, AC तक, क्योंकि C पर जैसे ही पहुंचेगी ये कार इधर से और ये कार इधर से, दोनों ही आकर के आपस में क्या करेंगी, मिल जाएंगी। तो पहली कार द्वारा चली गई दूरी जो आपकी होगी वह क्या होगी, AC होगी, और AC किसके बराबर होगी, चाल इंटू समय। समय कितना लग रहा है, 1 घंटा। पहली कार की चाल कितना है, u, तो ये आपका हो जाएगा 1u। कोई दिक्कत। अब इसी प्रकार से अगर मैं ज्ञात करूं दूसरी कार द्वारा तय दूरी, दूसरी कार द्वारा तय दूरी, तो दूसरी कार B से कहां तक जा रही है, C तक, तो ये हो जाएगा BC। इसकी भी चाल कितनी है, V है, और समय कितना ले रही है, 1 घंटा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1 इंटू V हो जाएगा। ठीक है। अब यहां से प्रश्न कह रहा है कि दोनों कारें 1 घंटे पश्चात मिलती हैं, तो हमने इस हिसाब से इसको निकाल लिया। फिर से अगर मैं AB लिखूं, यहां पे किसको लिखूं, अगर मैं AB लिखूं तो AB को 2 भागों में हम तोड़ सकते हैं, AC यानी इतना प्लस इतना, AC प्लस BC कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर इतना प्लस इतना मिलाकर ही तो इतना बन रहा है। तो AB बराबर हम लिख सकते हैं AC और प्लस का BC। कोई दिक्कत। AB का मान कितना है, 70 है, तो AB के जगह पे रख दो 70 इक्वल टू AC का मान कितना है, 1u यानी u है, और BC का मान कितना है, 1v यानी कि v है, यानी u प्लस v इक्वल टू कितना आ गया यहां से 70। अब इसको चुपचाप मान लो समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से देखो, अगर इन दोनों को जोड़ देते हो तो v यहां पे माइनस में है, v यहां पे प्लस में है, दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, u आपका बचेगा, जहां से u का मान आपको निकल जाएगा, क्योंकि आपको u और v का मान चाहिए। तो u और v का मान निकालने के लिए आप क्या कर दो, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर दो, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर दो। यहां से आइए करते हैं, समीकरण 1 जो है आपका कितना है, समीकरण 1 है आपका u माइनस का v इक्वल टू कितना है, 10 है, और समीकरण 2 कितना है आपका u प्लस का v इक्वल टू कितना है, 70 है। इन दोनों को जोड़ना है तो इन दोनों को जोड़ दो, v से v कट गया, ये आपका हो गया 2u, 70 प्लस 10 कितना हो गया आपका 80, तो 2u बराबर 80 हो गया, तो u बराबर कितना हो जाएगा आपका 40, और इसको आपने माना है किलोमीटर प्रति सेकंड,
किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि चाल जो है आपका घंटा में है, समय जो है घंटे में दिया हुआ है और चाल आपका किलोमीटर में दिया हुआ है, तो इसलिए किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब अगर u बराबर 40 आ गया तो यहां से अगर फिर से हम लगाएं समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 कितना है, u माइनस का भी इक्वल टू 10 है, तो ये आपका हो जाएगा u माइनस का भी, u का मान कितना है 40, तो u का मान 40 है, माइनस का भी इक्वल टू कितना है 10 है, v को आप इधर भेज दो, 10 को आप इधर ले आओ, तो 40 10 इधर आएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, इक्वल टू v उधर जाएगा तो प्लस का v हो जाएगा, यानी v इक्वल टू कितना आ गया आपका 30, तो v बराबर कितना हो गया 30 किलोमीटर प्रति हावर्स। यानी पहली कार की जो चाल है उसे हमने u से प्रदर्शित किया, तो पहली कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही है और दूसरी कार की चाल कितनी है, v है, तो दूसरी कार 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। अब देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन था, हमने केवल प्रश्न के आधार पर चला और पूरा क्वेश्चन बड़े आसानी से एकदम हलवा कर दिया। यदि आपको भी यह प्रश्न हलवा हो गया हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे हलवा लिखें। प्यारे बच्चों, अगले क्रम में जो आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रश्न संख्या 13 कहता है एक विद्यालय में 2 कमरे ए और बी में कुछ विद्यार्थी बैठे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। जब ए से विद्यार्थी बी में भेज दिए जाते हैं, प्रत्येक कमरे में विद्यार्थियों की संख्या आपसे पूछा है। जो चीज आपसे पूछा रहता है उसी चीज को आपको मानना होता है। तो आपको कमरे में विद्यार्थियों की संख्या आपसे पूछा है, तो आप निश्चित तौर पर यहां क्या मानोगे कि माना कमरा ए और बी दोनों दिया हुआ है, तो आप मानोगे कि ए में कमरा ए में विद्यार्थियों की संख्या, कमरा ए में विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, कमरा ए में जो विद्यार्थियों की संख्या है वह कितनी है, ए है, मान लिया आपने। और कमरा बी में जो आपका कमरा बी है, कमरा बी में जो विद्यार्थियों की संख्या है, कमरा बी में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, इसमें विद्यार्थियों की संख्या को आपने कितना माना, इसमें विद्यार्थियों की संख्या को आपने माना बी। कितने विद्यार्थी बैठे हैं, बी विद्यार्थी बैठे हैं। अब आते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न ये कहता है कि जब ए से 10 विद्यार्थी बी में भेज दिए जाते हैं तो दोनों कमरों में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है। यानी जो विद्यार्थियों की संख्या है वह समान हो जाती है कब, जब कमरा ए से 10 विद्यार्थी बी में भेज दिए जाते हैं। यानी ए से निकाल करके बी में क्या होते हैं, भेज दिए जाते हैं। ए से निकाल करके बी में क्या होते हैं, भेज दिए जाते हैं। यानी कमरा ए में विद्यार्थियों की संख्या जो है वह कितना है, ए थी पहले। अब ए में से 10 को निकाला गया और बी में 10 को भेजा गया, तो बी में 10 बढ़ जाएगा और ए में 10 क्या होगा, घट जाएगा। बताइए इतनी सी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि क्या इतनी सी बात समझ में आई। भाई ए से विद्यार्थियों को निकाला गया तो ए में से 10 विद्यार्थियों को निकाला गया, माइनस किया गया। बी में भेजा गया यानी बी में बढ़ी विद्यार्थी तो बी में जोड़ा गया। ठीक है, अब यहां से अगर b को इधर ले आए तो ये हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 10 उधर जाएगा तो 10 प्लस 10 हो जाएगा, यानी a माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। समीकरण नंबर मान लो कितना, 1। ठीक है, अब यहां से अगर मैं बात करूं पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार, तो पुनः अगर प्रश्नानुसार चले तो पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्न क्या कह रहा है कि जब 20 विद्यार्थी बी से ए में भेज दिए जाते हैं तब ए के विद्यार्थियों की संख्या बी से क्या हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। जब ए से 20 विद्यार्थी बी में भेजे जाते हैं, यानी ए से विद्यार्थी निकाले जाते हैं, बी से भेजे जाते हैं, तो ए से जब 20 विद्यार्थी निकलते हैं यानी कि ए में से 20 विद्यार्थी निकले और ये कहां गए, यह गए आपके बी में, तो 20 बी प्लस 20 जब किया गया तो यह कह रहा है, क्या कह रहा है कि तब ए के विद्यार्थियों की संख्या बी से 2 गुनी हो जाती है। यानी बी
से 2 गुनी हो गई a के विद्यार्थियों की संख्या। बस इतनी सी बात है। अब इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई करा दो। a माइनस 20 इधर है, इक्वल टू 2 का इसमें होगा तो 2b हो जाएगा, और प्लस का 20 में होगा तो यह कितना हो जाएगा 40। माइनस 20 को उधर भेज दो तो माइनस 20 उधर जाएगा तो ये आपका हो जाएगा a, और 2b को इधर ले आओ तो माइनस का हो जाएगा 2b, इक्वल टू इधर आपका 40 था, 20 उधर गया तो प्लस का कितना हो गया, प्लस का हो गया 20, यानी a माइनस का 2b इक्वल टू कितना हो गया 60। इसको मान लो समीकरण नंबर। तो सारा काम आपका बन चुका है। समीकरण a और 2 को अगर घटा दिया जाता है, समीकरण a और 2 को अगर क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है, तो a से a आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से आप कर दोगे क्या, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है आपका a माइनस बी इक्वल टू कितना है, 20 है। समीकरण 2 कितना है आपका, a माइनस का 2b इक्वल टू कितना है, 60 है। जब इसमें आप माइनस का चिन्ह लगाते हो, सारे चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। सारे चिन्ह क्या हो जाते हैं, ये प्लस से क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो a से तो आपका a कट गया, माइनस का b और प्लस का 2b घट जाएगा, 2b में से b घटेगा तो b बचेगा। बड़े का चिन्ह माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। इधर देखो 60 माइनस का है, 20 प्लस का है, तो 60 में से 20 निकलेगा, कितना बचेगा 40। बड़े का चिन्ह माइनस है, माइनस लगा लेते हैं। इस माइनस से ये माइनस कट जाता है, b इक्वल टू कितना हो गया 40, यानी कमरा b में जो विद्यार्थियों की संख्या है वह कितनी है, 40। अब यहां से फिर आ जाते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 अगर देखें, समीकरण 1 से तो a का मान निकल जाएगा। समीकरण a है कितना, a माइनस का b इक्वल टू कितना है, 20 है। b का मान हमको पता है कितना है, b का मान 40 है, तो b के जगह पे रख दो 40 इक्वल टू 20। तो a बराबर कितना हो गया, 40 उधर भेजोगे तो 20 के साथ जुड़ जाएगा, 20 प्लस 40, यानी a का मान कितना हो गया 60। कमरे a में कितने विद्यार्थी थे, 60 विद्यार्थी बैठे थे, जबकि कमरा b में कितने विद्यार्थी बैठे थे, 40 विद्यार्थी बैठे थे। इस प्रकार से ऐसे सवालों को आसानी पूर्वक हल कर सकते हैं आप। डियर स्टूडेंट्स, जो आपका अगले क्रम में प्रश्न संख्या 14 है, देखिए कितना अच्छा सा बेहतरीन सा प्रश्न है कि जब किसी आयत की लंबाई में 5 इकाई की कमी और चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि कर दी जाती है। सबसे पहले आप जानते हो कि हमें क्या करना है, मानना है। हमें क्या चीज मानना है, जो चीज प्रश्न में लिखा है, पूछा है, उसी चीज को हमें क्या करना है, मानना है। आपसे पूछा है आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, तो आप सबसे पहला काम करेंगे कि माना, सबसे पहला काम करेंगे कि माना जो आयत की लंबाई है, आयत की लंबाई है, आयत की लंबाई को आप कितना मान लोगे, आयत की लंबाई को आप मान लोगे कितना, x। क्या मान लोगे, x। और चौड़ाई भी आपसे पूछ रखा है, तो आयत की क्या मान लोगे, आयत की आप क्या मान लोगे, आयत की मान लोगे चौड़ाई। तो आयत की चौड़ाई बराबर कितना दिया हुआ है, आयत की चौड़ाई बराबर मान लोगे कितना, y मान लोगे। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार अगर हम चलें तो प्रश्न कहता है कि लंबाई में 5 इकाई की कमी, कमी का मतलब माइनस, तो लंबाई में 5 इकाई की कमी, लंबाई कितनी है, x है। x में जब 5 इकाई की कमी होगी तो x माइनस कितना हो जाएगा 5। x में 5 इकाई की कमी तथा चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि कर दी जाती है, तो उसका क्षेत्रफल। सबसे पहली चीज प्रश्नानुसार लिखने के भी पहली चीज, एक बार थोड़ा सा आपको मैं आयत का क्षेत्रफल बता दूं, तो जो आयत का क्षेत्रफल होता है ना, जो आयत का आपके क्या होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, वह होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू कितना होता है, चौड़ाई। तो अगर हम इसका एरिया निकालें तो लंबाई कितनी है x और चौड़ाई कितनी है y, तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, x इंटू y हो जाएगा। अब यहां से अब आते हैं प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार प्रश्न क्या कहता है कि लंबाई में 5 इकाई की कमी और चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि, लंबाई में 5 इकाई की कमी और चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि कर दी जाती है। लंबाई में कितनी की कमी, x माइनस 5, और चौड़ाई में कितने की वृद्धि कर दी जाती है, 2 इकाई की वृद्धि, यानी कि वृद्धि का मतलब जुड़ना। तो चौड़ाई जो है आपके यानी कि y में 2 इकाई की क्या कर दी जाती है, वृद्धि कर दी जाती है। तो कहता है कि उसका क्षेत्रफल 80 वर्ग इकाई कम हो जाता है। 80 वर्ग इकाई क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी कि पहले क्षेत्रफल इसका कितना था, xy था, तो xy में से 80 क्या हो जाता है, कम हो जाता है।
प्रश्न के खूबसूरती को समझो, प्रश्न के लैंग्वेज को समझो, तभी जाकर के सवाल आपका आएगा। अगर x इंटू वाई करते तो एक्स वाई होता, x इंटू वाई करते तो क्षेत्रफल कितना होता, एक्स वाई होता। लेकिन x में 5 घटाकर और y में 5 जोड़कर जब आप क्षेत्रफल निकालते हो तो इसके क्षेत्रफल में 80 की क्या आती है, कमी आती है। बस इतनी सी बात है। तो यहां से इसका मल्टीप्लाई कर लो, आप मल्टीप्लाई करोगे तो x में एक्स वाई का मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई हो जाएगा, x में 2 का होगा तो 2x हो जाएगा, और -5 में y का होगा तो आपका प्लस का 2 यहां होगा, और यहां क्या हो जाएगा, माइनस का 5y हो जाएगा। 5 में 2 का होगा तो माइनस प्लस माइनस 5 गुना के कितना हो जाएगा 10 इक्वल टू xy माइनस का हो जाएगा 80। बताइए कोई दिक्कत, गुणा करने तो आता है ना। x का गुणा y के साथ, फिर x का गुणा 2 के साथ, 5 का गुणा y के साथ, फिर 5 का गुणा 2 के साथ, इस प्रकार से हम करते हैं चिन्ह के सहित। तो इसको हमने कर लिया। अब देखो x y से तो आपका एक्स वाई खत्म। अब यहां पे बचा कितना, यहां पे बचा 2x माइनस का बचा कितना 5y, 10 को उधर उठा के फेंको, माइनस का 80 है और ये प्लस का 10 हो जाएगा, तो 2x माइनस का 5y इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 70। मानो तुरंत समीकरण नंबर 1। अब आते हैं पुनः प्रश्नानुसार, अब आते हैं हम पुनः प्रश्नानुसार। तो यहां लिखते हैं पुनः प्रश्नानुसार। पुनः प्रश्न क्या कह रहा है, पुनः प्रश्न यह कह रहा है कि यदि जब उसकी लंबाई में 10 इकाई की वृद्धि और चौड़ाई में 5 इकाई की कमी, अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है कि उसकी लंबाई में 10 इकाई की वृद्धि, वृद्धि का मतलब होता है लंबाई में 10 जुड़ गया, और चौड़ाई में 5 की कमी, यानी इसमें से 5 क्या हो गया, निकल गया, 5 क्या हो गया, निकल गया, 5 इकाई की कमी कर दी जाती है तो उसका क्षेत्रफल 50 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो इसका जो क्षेत्रफल पहले एक्स वाई था, इसमें कितना बढ़ गया, इसमें बढ़ गया आपका कितना 50। अब इसको भी हल कर दो, x में y का गुणा होगा तो कितना होगा xy, प्लस x में -5 का गुणा होगा तो ये होगा माइनस का 5x, 5 का माइनस का 5x, और 10 में y का गुणा होगा तो प्लस का होगा 10y, 10 में 5 का गुणा होगा तो कितना होगा माइनस का 50, इक्वल टू इधर कितना हो गया x y और प्लस का इधर कितना हो गया 50। x y से आपका x y गया, इधर आपका आ गया माइनस का 5x, प्लस का कितना आ गया 10y, इक्वल टू 50 को उधर भेजोगे तो एक 50 पहले से था, यह 50 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 100। तो ये आपका आ गया माइनस का 5x प्लस 10y इक्वल टू कितना आ गया आपका 100। अब इसको तुरंत से मान लो समीकरण नंबर 2। अब कुछ ऐसा कर दो कि जिसमें समीकरण 1 और 2 को जोड़ या घटा दे तो एक चीज क्या हो जाए, खत्म हो जाए, एक चीज का विलोपन हो जाए। तो यहां से आपका देखिए यहां पे कितना y है, 5y है, अगर इसमें 2 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 10y हो जाएगा। अब इसमें से 10y माइनस का है, 10y प्लस का है, दोनों को जोड़ देंगे खत्म हो जाएगा। तो यहां से हम लिखते हैं समीकरण 2 इंटू समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, माइनस समीकरण 2, बस इतना करना है। आइए करते हैं। यहां से देखिए कितना है 2x, हमें 2 का गुणा करना है तो 2 में 2 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 4x, माइनस 5y में 2 का गुणा होगा तो कितना होगा 10y, माइनस इक्वल टू माइनस 70 में 2 का गुणा होगा तो कितना होगा 140। अब इसमें से इसको घटाना है तो इधर आपका है माइनस का 5x प्लस का कितना है 10y है, इक्वल टू कितना है ये 100 है। इसको जब हम घटाएंगे, इसको सॉरी जोड़ेंगे, चिन्ह नहीं बदलेगा, जोड़ देंगे तो ये दोनों तो आपस में क्या हो जाएगा, खत्म। 4x में से 5x निकलेगा तो माइनस का x बचेगा, बताइए बचेगा कि नहीं। 140 में से 100 निकलेगा तो माइनस का 40 बचेगा, इस माइनस से आपका ये माइनस क्या हो जाएगा, खत्म। तो x बराबर कितना आ गया आपका 40। x क्या थी, लंबाई, तो लंबाई का मान कितना आ गया आपका 40। अगर लंबाई 40 आ गया तो अगर हम यहां से ले लेते हैं समीकरण नंबर 1 से, तो समीकरण 1 से लेते हैं। समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 है 2x माइनस का 5y इक्वल टू माइनस का 70। x का मान कितना है 40, 2 में 40 का गुणा होगा कितना हो जाएगा 80, माइनस का इधर है 5y इक्वल टू कितना है माइनस का 70। 80 को उधर भेजते हैं, 5y इधर है तो माइनस का इधर है कितना 5y, और यहां पे माइनस का है 70, इधर आएगा तो माइनस का 70 और माइनस का हो जाएगा 80, तो माइनस का 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 और 7, 8 7 होता है 15, तो कितना हो जाएगा 150 माइनस का, इस माइनस से ये माइनस कट गया, y बराबर कितना आ गया 150 डिवाइड बाई 5। कितनी बार में जाएगा, 30 बार में जाएगा, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा
5 30 बार में 5 तिहाई 15, ठीक, 3 पचे 15, 30 पच्चे कितना हो जाएगा 150। तो इस प्रकार से y यानी कि चौड़ाई आ गई 30 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया है या मीटर में, इकाई बोला है, मीटर सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ है। तो x इकाई इसको माने हैं हम, और इसको हमने क्या माना है, y इकाई हमने माना है। तो ये जो आया 40 इकाई क्या आई इसकी, 40 इकाई आई लंबाई, और चौड़ाई इसकी कितनी आई, 30 इकाई आई इसकी चौड़ाई। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने प्रश्नावली 2 के सभी सवाल बहुत ही आसान सी भाषा में समझ लिया। वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो में बताई गई बातें आपको समझ में आई या नहीं आई, एक कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।